क्या है? क्वेश्चन है यूजिंग हाइजेनिस वेव थ्योरी वेरीफाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरीफाई लॉज ऑफ एक तो ये करना मैं कह देना उसका ना उसका उसकी बात गुलदस्ता है उसका ना तो ये कुछ लेकिन याद मुझे याद नहीं दो तीन तो इसे काम के लिए लिया दो वही चक्कर वही हम लोग मुझे याद नहीं मुझे आज ही मिले मुझे याद आज ही वो किसी के साथ है। आज ही मिले चल बना अच्छा क्वेश्चन है यूजिंग हाइजेनिस वेव थ्योरी वेरीफाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तुम लोगों को पता है। प्रिया इधर देखो, सबसे पहले आप लोगों को पता है रिफ्लेक्शन होती है मिरर स्ट्रिप से। किससे होती है? एक मान लीजिए ये मैंने एक मिरर स्ट्रिप ले ली M1 M2। मिरर स्ट्रिप सबको पता है एक साइड से पॉलिश्ड होती है, ये मैंने पॉलिश कर दी इसमें, ठीक है। अब देखो डायग्राम इसकी तुम लोगों को आनी चाहिए। ये देख लीजिए, ये मैंने ये रे तो इसमें बतानी नहीं है, ये वेव है, वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए इधर देखो एक ऐसे दिखानी है रे, एक ऐसे दिखानी है रे। ये जो रे है ये एक्चुअल ये वेव फ्रंट है, इसमें ऐसे वेवलेट्स है। ये क्या है? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है? इधर देखो, इधर सुनिए, ये परपेंडिकुलर है, ये ए और ये बी। ए बी है एक वेव फ्रंट जो ऐसे आ रहा है, प्राइमरी वेव फ्रंट ऐसे, और स्ट्राइक किसके साथ करेगा? मिरर स्ट्रिप के साथ M1 और M2। बात सुनो बेटा, ये ए बी जो है इसको क्या बोलोगे आप? प्राइमरी वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे? ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन है? इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी ऐसे आ रहा है, किसके साथ स्ट्राइक करने जा रहा है? तुम लोग मुझे बताओ, जितने भी पार्टिकल्स होंगे इस वेव फ्रंट के पहले ए पर स्ट्राइक करेंगे कि सी पर? अंडरस्टैंड करो, मैंने बोला ना ये डिफिकल्ट, इतना आसान भी नहीं है जितना तुम लोग समझते हो। ये वेव फ्रंट आया ऐसे ऐसे, तुम लोग देखना पहले ए के साथ स्ट्राइक करेगा पेन की सी के साथ। तुम लोग देखो ये वेव फ्रंट आ रहा, वेव फ्रंट आ रहा, कहां पर स्ट्राइक करा? ए पर तो स्ट्राइक हो गया, लेकिन बी से सी तक अभी टाइम लगेगा पहुंचने में। इधर देखो ना, ए पर तो आ गया, अभी बी से करना है कहां तक? इसको टाइम लगेगा। आप अंडरस्टैंड करो, देखते हैं पहले रेज ऑफ जो पार्टिकल्स ऑफ द वेव है वो पहले यहां पर स्ट्राइक करेंगे। जब यहां पर स्ट्राइक कर गए, यहां से तो अभी चलना है इनको, नहीं आया समझ? इधर देख लीजिए फिर से, ये वेव फ्रंट आया, वेव फ्रंट आया, कहां पर पड़ा? पहले ए पर। जब ए पर पड़ा ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ए पर जो पार्टिकल्स पड़े वो क्या हो जाएंगे? लेकिन सी पर तो अभी पड़े ही नहीं, सी पर तो अभी टाइम लग रहा है इनको पहुंचने में। पहले कहां पर स्ट्राइक हो गई? जो ही ये ए पर स्ट्राइक हो गई, ये हो गई रिफ्लेक्ट। क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गए यहां से। आप देखो, अब इसको टाइम लग रहा है, जब बी से पार्टिकल जो आएंगे वो पहुंच गए कहां पर? अब ये रिफ्लेक्ट होगा। मगर ध्यान से सुनिए, ये जो अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, ये वाला परपेंडिकुलर, ए बी जो है ये कौन सा वेव फ्रंट है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या है? जो सी और डी है वो कौन सा वेव फ्रंट हो गया? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्या हो गया?
लेकिन अभी भी तुम लोगों को कंप्लीट समझ नहीं आएगा। मुझे बताओ ए बी कौन सा वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेवफ्रंट है, सी डी कौन सा वेव फ्रंट है? रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट आप देखो, मैं आप लोगों को बताता हूं, पहले स्ट्राइक कहां पर हो गई लाइट? है। ए पर ए पर तो रिफ्लेक्ट भी होगी, बी से सी तक भी पहुंचना है। इसका मतलब हो गया, देखो जितना टाइम बी से सी तक लगेगा पहुंचने में लाइट को, अंडरस्टैंड करो, उतना ही टाइम लगता है कहां से कहां लाइट को पहुंचने में, ए से डी तक, ए से डी तक, फिर ये साथ चलती है लाइट। नहीं आया समझ? मैं फिर से बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं पहले स्ट्राइक कहां पर लाइट होगी? ए पर, लेकिन बी से सी तक अभी चलना है लाइट। जितनी देर बी से सी तक लगता है ना लाइट को, यहां से तो पहले ही रिफ्लेक्ट हो चुकी है, यहां से लाइट जब बी से सी तक पहुंचेगी लाइट, यहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट कहां से कहां तक पहुंचेगी? तब तक ए से डी तक। इसलिए फिर सी और सी से डी तक मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, सी डी चलेगी फिर लाइट एक साथ। इसलिए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कौन सा बन गया? सी डी। इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन सा बन गया? तुम लोग मुझे बताओ, कहां से कहां तक लाइट को ट्रेवल करना सेम है टाइम? द टाइम टेकन बाय द लाइट to reach from B to C is same as that the time taken by the light from ए टू बी, क्योंकि लाइट पहले इंसिडेंट होगी कहां पर? ए पर, ये तो रिफ्लेक्ट हो गई, ए जब फिर कहां पर पड़ेगी? C पर। लेकिन जितना टाइम B से C तक पहुंचने में लगेगा, उतना ही टाइम कहां से कहां तक पहुंचेगा? फिर CD चलेगा एक साथ, और इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ए बी क्या है? इंसिडेंट वेवफ्रंट। तुम लोग तीसरी लाइन भी डाल सकते हो, ये वाली लाइन भी डाल सकते हो बीच में, ऐसी बात नहीं है, ये भी डाल सकते हो, यहां से भी तीसरी लाइन डाल सकते हो, और तीनों को बोल सकते हो इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या बोल सकते हो? तुम लोग ऐसे भी सर्कल भी ड्रा कर सकते हैं ऐसे। तो अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने बताया, यहां से ए बी क्या बन गया? इंसिडेंट वेव। सी डी क्या बन गया? रिफ्लेक्टेड वेव, मगर द टाइम टेकन बाय द लाइट फ्रॉम the time taken by the wavelengths, the time taken by the wavelengths to reach from B to C is same as the time taken by the wavelengths to reach from ए टू डी। ये याद रखना बेटा, जितना टाइम A से B तक लगता है, B से D, A से D तक लगता है, उतना ही टाइम कहां तक लगता है? फिर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एक साथ चलता है। लेकिन एक चीज हो, यहां पर मैं नॉर्मल ड्रा करूंगा, इधर देख लीजिए, ये है नॉर्मल N1, N1, और यहां पर भी नॉर्मल ड्रा करता हूं N2। N1 जो बनाएगा इसके साथ एंगल, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोलेंगे कि नहीं? नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। लेकिन ज्योमेट्री आप लोगों ने की है, मैंने इस एंगल को आई रखा, लेकिन इस वाले एंगल को भी मैंने आई रखा। रीजन क्या है तुम लोग बताओगे? ठीक है, और इस वाले एंगल को मैंने रखा डी, डी ने आर। क्यों? जितना आई ये रखा इतना ये भी, जितना आर ये रखा इतना ये भी मैं प्रूव कर दूं। ज्योमेट्री है ये, प्योरली ज्योमेट्री है, तुम लोगों को पता नहीं चल रहा है लेकिन है। इधर सुनो राहुल, ये वाली लाइन जो है ये ऐसे, इसका मतलब यहां पर 90 डिग्री, ये आई ना रे यहां से, ए और बी है ये, और ये वाली रे ये 90 डिग्री है, ये है ना 90, ऐसे। तुम लोग देखो, इधर देख लीजिए, यहां पर नॉर्मल है, ये एंगल आई है, ठीक है? अगर अंडरस्टैंड हो गया तो इजी हो जाएगा बच्चा। एंगल आई प्लस N1AB, एंगल आई N1AB कितना है अभिषेक?
तो ये देखो एंगल आई प्लस N1AB ये है 90 डिग्री। अगर इधर देखो ना ये 90 ये 90 अल्टरनेट एंगल्स है, तो मुझे बताओ ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना बन गया 90। ये वाला एंगल प्लस ये अगर ये ऐसे है 90, इसको मैंने दो हिस्से किए ये और ये कितना है सामने 90 डिग्री है कि नहीं? इन दो का सम कितना है? शाबाश, इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप देखो ये N1 तो इस पर भी नॉर्मल है। किस पर? प्लेन पर है ना नॉर्मल। अब देखो क्या मैं लिख सकता हूं, आप लोग देख लेना, N1AB प्लस BAC। तुम लोग देखो डायग्राम की, नहीं आया समझ मुझे बताओ। पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये एंगल और ये एंगल कितने हैं 90। फिर मैंने बोला ये एंगल और ये पूरा एंगल कितना है 90। इधर देखो ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल ये इसके साथ कितना बना रहा है? इन दो का सम ये और पूरा कितना हो गया? अच्छा ये और ये कितना? इसलिए N1B नहीं N1B ये वाला I किसके बराबर आया? BAC I BAC के बराबर। फिर से बताऊंगा अगर तुम लोगों को डाउट लग रहा है, मैं फिर से बताऊंगा। देखो डायग्राम में देखो तुम लोग, आप खुद बताओ। मैंने बताया ये वाली लाइन इसको परपेंडिकुलर, इस वाली लाइन को ये वाली लाइन परपेंडिकुलर। यहां तक तो समझ आया ना? है ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब हो गया I राहुल, और कौन सा आएगा? I प्लस N1AC नहीं N1AB इज इक्वल टू शाबाश। अब देखो N1AB प्लस BAC ये भी किसके बराबर? 90 और 90 N1AB I इज इक्वल टू BAC। इसका मतलब अगर ये I है BAC भी क्या है? इसी तरह इस साइड। समझ आया? ये हो गया वेरीफाई। अब आप लोगों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने हैं। तुम लोग मुझे बताओ लिखोगे कैसे? आप लोगों को लिखना है AB is the incident wavefront. AB is the incident wavefront which is incident on the reflected surface M1 M2। फिर आप लोगों को बताना the time taken by the wavelets to reach from B to C is same as the time taken by the wavelets to reach from A to D। शाबाश। टाइम किसके बराबर होता है आप लोग मुझे बताओ? स्पीड अपॉन नहीं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इधर देखो एयर में आती है वेव फ्रंट, एयर में ही चला जाता है, इसलिए स्पीड सेम होगी। स्पीड क्या होगी? मीडियम तो चेंज नहीं ना हुआ, एक ही मीडियम है। इधर सुनो, मीडियम तो एक ही है, इसलिए स्पीड चेंज, अगर रिफ्रैक्ट होती तो स्पीड चेंज होनी। अब टाइम किसके बराबर? Distance upon speed। बोलो आप लोग। टाइम टेकन बाय द वेवलेट टू रीच फ्रॉम B to C B to C हो गया T इज इक्वल टू कहां से कहां? B to C T इज इक्वल टू BC अपॉन V। टाइम टेकन बाय द लाइट वेवलेट्स टू रीच फ्रॉम B to C कितना है? BC upon V। BC अपॉन शाबाश बेटा। अगेन टाइम टेकन बाय द वेवलेट्स टू रीच फ्रॉम A to कितना हुआ? AD upon AD अपॉन B, AD अपॉन, पढ़ो इसको दोनों को, मैंने बताया हुआ है द टाइम टेकन बाय द वेवलेट्स टू रीच फ्रॉम B to is same as the time taken by the wavelets to reach from A to D। जितना टाइम B से C तक लगता है उतना ही टाइम क्या लगेगा? वेलोसिटी इसकी भी वही है, वेलोसिटी इसकी भी वही है, क्योंकि सेम मीडियम में।
अब कंपेयर करो दोनों को, BC अपॉन V इज इक्वल टू AD अपॉन V और V, BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ टू फाइंड BC एंड AD. क्या करना है? फाइंड BC और AD को फाइंड करना है, मगर इतना इजी भी नहीं है, तुम लोग ही बताओगे. इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, जरा मुझे बताओ, कोई भी आप में से बता दीजिए साइन आई, एंगल आई लिया मैंने, किसके बराबर? ये भी मैं बताता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. बोलो ABC में परपेंडिकुलर क्या है? AB upon AC. तुम लोग ही बता, मैंने आधे बोल रहे हैं BC, आधे बोल रहे हैं AC, आधे बोल रहे हैं AB upon AC. वही तो मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ. AB upon AC. साइन आई है, एंगल देखो, बताओ इशिका, साइन आई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भी मैंने बोला है होता है साइन, मगर एंगल है आई. अच्छा एंगल है. हाँ तभी तो बोल रहा हूँ, आई है एंगल. देखो तुम लोगों को पता है एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर. एंगल के सामने हो गया ना, एंगल के सामने हो गया ये परपेंडिकुलर, ये है 90 डिग्री. इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या है? BC. परपेंडिकुलर क्या है? फिर से बताऊंगा, अलग करके निकालेंगे. तुम लोगों को अगर डाउट हो रहा है, मैं अलग निकालूंगा ट्रायंगल. इधर देख लीजिए, डाउट नहीं रहना चाहिए. ये A, B और C, इधर सुनो निष्ठा, ये 90 डिग्री, ये I के सामने, ये बन गई बेस. नया अभिषेक आया समझ के नहीं? बेस. अब मुझे बता परपेंडिकुलर क्या बन गया? BC. तो बेस क्या है? AC. ये बन गई बेस. ठीक है. अब मुझे बताओ BC किसके बराबर हुआ? AC इंटू साइन आई. AC इंटू AC को मल्टीप्लाई किया, आ गया BC. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. अगर तुम लोगों को BC निकालना आ गया, जरा मुझे बताओ AC क्या निकलेगा? AC कैसे निकलेगा? इन ट्रायंगल नहीं, AC निकालना है AD निकालना है इन ट्रायंगल ADC. साइन R बताओ किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. फिर से AB upon AC. बिल्कुल ठीक. अब गलत नहीं बताया आप लोगों ने. क्या आएगा? AD अपॉन AC. पेपर में अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा, लेकिन ट्रिक आसान है इसमें याद रखनी. ये याद रखना, जो फाइंड करना है, क्या जो फाइंड करना है वो ऊपर आएगा. जो फाइंड करना है दोनों में, वो ऊपर आएगा और बेस होगी नीचे. तुम लोग फिर ट्रायंगल अगर भूल भी जाओगे, जो फाइंड करना है वो कहां आएगा? ऊपर, और AC आएगा दोनों में. शाबाश. AC को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? AD इज इक्वल टू साइन ऑफ, नहीं, AC साइन ऑफ. दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड. तुम लोगों के पास BC का वैल्यू भी आ गया, और लगा दीजिए सबस्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन, बताओ. AC sin I. AC sin I इज इक्वल टू AC sin, AC और AC, sin I इज इक्वल टू sin. अगर sin I होगा sin R के बराबर, दिस इंप्लाइज दैट एंगल I इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज द लॉ ऑफ, मगर वेरीफाई कहां से कर रहे हो? हाइजेनस वेव से. किससे?
और सेकंड जो लॉ है इसका, उसका प्रूफ नहीं है, सिर्फ लिखना पड़ता है वो द इंसिडेंट वेव फ्रंट, द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द Same plane. एंड इट्स वेरीफाइड। नहीं आया समझ? देखो फिर से बता रहा हूं, एंगल आई हमें दिखाया किस में? एंगल आर के बराबर। और आप लोग देख लीजिए, जब एंगल आई दिखाया एंगल आर में, तो तुम लोगों को दूसरा जो लिखना है, द इंसिडेंट वेव फ्रंट, द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द, Same plane. दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन व्हिच इज वेरीफाइड फ्रॉम हाइजेंस वेव थ्योरी। या ये आएगा जो दूसरा क्वेश्चन है, मुझे जो आज हम नहीं कर पाएंगे वो कल करेंगे आप, वो है यूजिंग हाइजेंस वेव थ्योरी, यूजिंग Hygen's wave theory. वेरीफाई सिनेलस लॉ आएगा वहां पर। क्या आएगा? वेरीफाई सिनेलस लॉ। और वेरीफाई सिनेलस लॉ का मतलब हो गया, तुम लोगों को करना है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ये वेरीफाई करना है, इसको बोलते हैं वेरीफाई सिनेलस लॉ। मगर किससे? हाइजेंस वेव थ्योरी लगा। याद रखा, यहां तक रुक जाइए आप। जो कल भी आप लोगों को, कल मगर आप लोग 4:15 बजे आया करो। कितने बजे? 4:15 से